जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद मिश्रा यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें और इससे संबंधित बहुत सारी बातें हम करते हैं जो दवाइयों से संबंधित हैं और या बिना दवाई के हमारे शरीर पर जो आने वाली हेल्थ एक्सीडेंट को रोकने के लिए हम प्रयास करते हैं कि हमें पहले से थोड़ा सा कुछ इशारा मिल जाता है तो हम उन बीमारियों को बढ़ने से या होने से रोक सकते हैं। तो उसी संदर्भ में हम आज बात कर रहे थे कि ये जो सीज़न चल रहा है, कहना चाहिए इस समय कोरोना का, वीकनेस का और कई चीज़ें हैं, उनमें हमारे देश के अंदर बहुत सारी औषधियाँ भी हैं ऐसी जो कि हमारी मदद कर सकती हैं और हम उन पर भी उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। और कहा तो ये जाता है कि हार्मलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर फैटल डोज किसी चीज़ की हो जाएगी तो वो नुकसान कर जाती है। रोटी ही है, अगर आप ओवर डोज में खा लेंगे तो नुकसान कर जाएगी। सब्जी आप ओवर डोज में खा लेते हैं, नुकसान कर जाती है। ऐसे कोई भी चीज़ है जो ओवर डोज में नहीं खानी चाहिए और तरीके से खानी चाहिए। वो हर दवाई का, हर औषधि का, हर हर्बल का, हर आयुर्वेदिक दवाई हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, सबका एक सिस्टम है कि शरीर जिस रूप में लेता है उसी रूप में दी जाए और जितने जितने लेने की कैपेसिटी उतनी। अगर फैटल डोज में किसी चीज़ को देंगे तो शरीर लेगा भी नहीं और पलट के जो है परेशानी पैदा हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए तो हम आज जिक्र कर रहे हैं अश्वगंधा की, कि अश्वगंधा जो है ना, वो हमारे यहाँ की एक हर्बल जड़ी बूटी है जो आम सड़कों के किनारे मिल जाती है, जंगल में मिल जाती है, जंगली रूप से उगती है। अब तो शायद खेती भी कराने लगे हैं इसकी। और इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं और इसका वेलोनिया जो है ना, वेलोनिया सेरोफेरा नाम से इंग्लिश में शायद इसको कहते हैं, लेकिन अश्वगंधा इसका पक्का नाम है। और ये इम्यून बूस्टर है, ये भी इम्यून बूस्टर है कि हमारी जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ाती है। दूसरी चीज़ है कि ये हमारे शरीर की जो वात, पित्त और कफ की बीमारियां होती हैं, शरीर में हमारे में 3 तरह से हमारी जो हमारी भारतीय पद्धति है उसमें, हमारी पद्धति में वात, पित्त और कफ 3 तरह की बीमारियों का विश्लेषण करते हैं। वातज, पित्तज, कफज, दो मिला करके अलग फिर त्रिदोष हो जाता है। वात, पित्त, कफ तीनों दोष में आ जाते हैं तो त्रिदोष कहलाता है। तो इस तरह से ये पित्त से संबंधित, अगर पित्त को नीचे चला गया है, पित्त दब गया है, तो पित्त को भी ऊपर ले आती है। इसका मतलब ये है कि ये एक स्टिमुलेटर है। अगर इसको अंग्रेजी दवाइयों में कहें तो एक स्टिमुलेटर के रूप में भी काम करती है। दूसरी चीज़ है कि ये पित्त से संबंधित व्याधियों में, आयुर्वेदिक की भाषा में पित्त से संबंधित व्याधियों में भी काम करती है। और इसका जो गुण है वो मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। मतलब ये शोथ, आयुर्वेद में शोथ कहलाता है, शोथ रोधी है, शोथ वो भी कम करती है। मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो हमारे जो कहना चाहिए जीवाणु है तो उनको भी रोकती है ये, जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं। दूसरी, स्वेलिंग को कम करती है। ऑडोमेट्री पोजीशन जो होती है उसको भी कम कर देती है ये। दूसरे, एग्जाइटी में भी काम करती है। और डिमेंशिया जो हो जाता है, लोगों को भूलने की आदत हो जाती है, उसमें भी ये औषधि काम करती है। और इसके साथ साथ अगर इसको आप लेते हैं तो फैटल डोज ना होने पाए सामान्य स्थिति में। दूसरी चीज़ है कि ये ब्रेन और बॉडी दोनों को इफेक्टेड करती है। ब्रेन और बॉडी के अंदर जितने पित्त से संबंधित कार्य हैं उन सब का संचालन करने में मदद करती है। अर्थात ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी इफेक्टेड करती है। हमारे ब्लड प्रेशर, हाइपर ब्लड प्रेशर है, हाइपर अगर है तो उसको भी नॉर्मल करने में मदद करती है। और इससे अब अगर इसका सही ढंग से प्रयोग किया जाए तो हमारी बॉडी की जितनी एबनॉर्मल परिस्थितियां बनी हैं, हमारे अंदर
हमारे अंदर फैट इकट्ठा हो गया है, हमारे अंदर वसा इकट्ठा हो गया है, तो उसको भी कम कर देती है। ये बॉडी को नॉर्मल लाने में, इम्यूनिटी को, मेटाबॉलिक रेट को, सबको ये जो है ना प्रमोट करती है। बीपी अगर हाई है तो उसको डाउन करती है। दूसरी चीज़ है कि स्प्लीन जो है ना उस पर भी असर डालती है। और लेकिन अब कहीं पर जहाँ पर इसकी ऐसी ज़रूरत है, जहाँ ब्लड प्रेशर की हाई होने से नुकसान होता है या ज़्यादा लो होने से नुकसान होता है, तो ऐसी जगह पर इसको प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ जैसे हैं उनको बचाते हैं, उनको नहीं देते हैं, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है। लेकिन उस अवस्था में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। अच्छा, अब अगर किसी का टेम्परेचर, सबसे मूल बात है कि अगर किसी का टेम्परेचर नॉर्मल से बिलो रहता है, कैसा, अगर किसी का टेम्परेचर नॉर्मल से बिलो रहता है 98, 97, 96, तो वो जो आदमी है उसका मतलब है उसके शरीर में पित्त की कमी है। तो पित्त का उद्दीपन करने के लिए उसको हम दे सकते हैं, जिससे उसका टेम्परेचर नॉर्मल आ जाए। और थायराइड जो है ना, थायराइड हार्मोन, थायराइड जो ग्लैंड है उस पर भी काम करती है ये, उसका भी जो है ना वो प्रोडक्शन बढ़ा देती है। और एक और बड़ी चीज़ है जो काम एस्पिरिन करती है शरीर में, ब्लड को पतला करने का, अंग्रेजी दवाई, वो ही काम ये भी करती है। अश्वगंधा भी रक्त को पतला करती है। इसका मतलब ये है कि ये अंग्रेजी में एक बहुत सारे द्रव ऐसे आते हैं, बहुत पदार्थ ऐसे आते हैं जो हमारे डायलेटर्स होते हैं और डायलेशन करते हैं पतली नलियों पे, पतली खून की नलियों पे ज़्यादा डायलेशन करते हैं, वो बूस्टर कहलाते हैं। वो सारे, अरे साहब इन्होंने एनर्जी बूस्टर हैं, तो एनर्जी बूस्टर कुछ नहीं है, वो छोटी कैपिलरीज को जो है ना वो डायलेट कर देते हैं, और उससे शरीर की हर जगह, तो उससे लगता ये है कि बहुत ताकत आ गई है, लेकिन जब उसका असर ख़त्म हो जाता है तब फिर वहाँ के वहीं आ जाते हैं और उससे ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो वो भी परिस्थिति इसमें बनती है। जैसे अंग्रेजी में जैनसन, इंग्लिश दवाइयों में जैनसन मिला होता है, तो वो स्टिमुलेटरी है, तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट है इसका। तो इसको ओवरडोज में न लें, और अपने पास के जो भी वैद्य हों, फिजिशियन हों, जो इसके जानकार हैं, उनकी सलाह से ही इसका प्रयोग करें। स्वयं अपने आप न करें, क्योंकि फैटल डोज मैंने बताया कि अगर आप खाना भी ज़्यादा खा लेंगे, चपातियाँ भी ज़्यादा खा लेंगे, तो वो भी नुकसान कर जाती हैं। सब्ज़ी ज़्यादा, कोई भी चीज़ फैटल डोज में नुकसान करती है, ऐसे ही ये दवाइयाँ भी फैटल डोज में नुकसान करती हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हों, चाहे होम्योपैथिक हों, चाहे एलोपैथिक हों। साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन बॉडी उसे जहाँ तक बर्दाश्त करती है वहाँ तक लें, वहाँ से नीचे लेते रहें। जहाँ बॉडी बर्दाश्त नहीं पाती है, फैटल डोज में कोई भी चीज़ न लें, क्योंकि वो फिर विष बन जाती है। वही अमृत जो है वो भी अगर ज़्यादा ले लिया जाएगा तो विष बन जाता है। इसलिए देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं और बात करते हैं। आओ अपने शरीर से बात करें, और इसके अंतर्गत जो हमारे शरीर में एक्सीडेंट होने के लिए होते हैं, उन्हें बचाने के लिए हम जो जानकारियाँ हम और आप साझा करते हैं, देखते रहिए इसको। मित्रों को भेजिए, रिश्तेदारों को भेजिए, देहात में भेजिए, जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है उनको मिल जाए जानकारी। धन्यवाद।